अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और जी चलिए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह नाश्ते से बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया। आज उनके पापा जो है उनको छोड़ने के लिए गए हैं और मैं अभी यहाँ पर मूलियाँ छील रही हूँ। मैंने आज बनाने हैं मूली वाले पराठे। तो जी सबसे पहले तो वीडियो क्वालिटी के लिए माज़रत, थोड़ी सी जो है ना आपको वीडियो क्वालिटी लो नज़र आएगी, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है ना वो हो चुका है ख़राब। उसका जो है ना चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो अभी बिल्कुल भी जो है ना डेड हो चुका है। तो जब तक वो ठीक नहीं होता ना, मुझे इसी पुराने मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा, जो कि वैसे तो ठीक ही है लेकिन वीडियो कैमरा इसका इतना अच्छा नहीं है। ये वो मोबाइल है जिसको मैंने कभी जो है ना हाथ नहीं लगाया था, लेकिन देखें अभी मुश्किल वक्त में यही काम आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज़ को जो है ना वो हकीर नहीं जानना चाहिए, कभी ना कभी जो है ना वो आपके काम आ जाती है। तो अभी बेशक लो क्वालिटी से ही इसकी, लेकिन जो है ना अभी मेरे काम आ रहा है और मैंने पूरा व्लॉग जो है ना आज का इसी पे शूट किया है। तो जी यहाँ पर हमारा नाश्ता ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हस्बैंड जब तक आए थे मैंने छोटे छोटे काम जो है ना काफ़ी सारे निपटा लिए थे। जब तक वो स्कूल छोड़कर आए थे, बच्चों को तकरीबन आधा घंटा लगता है आने जाने में गाड़ी पे जब वो जाते हैं तो उनके आने तक वो बाकी चीज़ें जो इधर उधर फैली होती हैं सुबह के वक्त, तो वही बस समेटी है मैंने। और कुछ कपड़े वगैरह थे जो कल धोए थे वही मैंने ड्राई करने के लिए डाले हैं। आज मौसम जो है वैसे बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा रात को, लेकिन अभी सुबह से ना थोड़ा ठीक था, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। और हवा होती है तो हवा के साथ जो है ना कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना सुखाने के लिए डाल देती हूँ, वरना फिर पूरा दिन जो है ना वो सुस्ती हो जाती है, इधर उधर कामों में लग के भूल ही जाती हूँ इस तरह के छोटे छोटे काम। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी हम लोग बाहर निकले हैं। मैंने जाना था मार्केट, हस्बैंड ने जाना था कुछ अपने कामों की तरफ, तो मैंने उनको बोला कि मुझे जो है ना मॉल ड्रॉप कर दें। तो घर से निकलते वक्त कुछ ट्रैश था वो भी मैं लेकर आ गई थी फेंकने के लिए। रिसाइकिल होती हैं सारी चीज़ें, तो अलग अलग से जो है ना ये ट्रैश बिन्स इनकी बनी होती हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो होता है ना डिफरेंट इनका सारा मतलब फेंकने का होता है ट्रैश। तो यहाँ पर भी जो बड़े बड़े जो है ना ये ट्रैश बिन लगे होते हैं अलग अलग, जिसमें प्लास्टिक अलग से होता है डालने वाला, पेपर वगैरह अलग डालने वाला होता है। तो बस घरों के करीब ही होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े फासले पे ना ये 4-5 बॉक्सेस हैं जो अलग अलग होते हैं ब्रेड्स वगैरह के लिए भी। तो वहाँ पे हम जो है ना डाल देते हैं फिर। तो जी हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप कर दिया था मॉल के सामने और ख़ुद जो है ना वो चले गए थे अपने कामों की तरफ। और मैं मॉल एक्चुअली आई थी यहाँ पे, मैंने हस्बैंड ने ये एक जैकेट ली हुई थी अपनी, उनकी मैंने रिटर्न करनी थी। एक लराइब की पैंट थी वो मैंने रिटर्न करनी थी, क्योंकि उनके साइज़ जो है ना वो ठीक नहीं थे। और यहाँ पे मैं 17 दिवारियों में, और यहाँ पे मैं जीन्स वगैरह चेक कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी जीन्स है, खुली खुली सी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन ये जो है ना लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए मैंने फिर छोड़ दी थी। वैसे यहाँ पर मैं आई थी देखने के लिए एक पैंट जो मैंने लास्ट अपनी शॉपिंग वाली वीडियो में आपको दिखाई थी ना, रेड कलर की, वो मैंने यहीं से ली थी। उस दिन जो है ना 13 यूरो की थी। और उसके बाद जो है ना एक दिन मैंने देखी थी यहाँ पे उन्होंने 599 की लगाई थी, तो इतना मुझे दुख हुआ ना। तो मैंने सोचा चलो अगर मुझे वही साइज़ जो है ना अगर मिल जाए तो मैं ना वो मतलब रिटर्न करके ना तो ये वाली ले लूँगी, मतलब नई वाली। तो पूरे 7 यूरो की बचत हो जाएगी। लेकिन मेरी बचत नहीं हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो मिली नहीं, और उस दिन जो मुझे नज़र आई थी ना उनमें साइज़ नहीं था। तो बस अब सब्र कर लिया। ऐसे ही होता है, मतलब सेल्स में बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको 50% डिस्काउंट से काटते काटते जो है ना 70, 80, 90 तक भी लेकर आ जाते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं सारी मार्केट जो है ना जो भी स्टोर्स हैं उनके चक्कर लगाए हैं। पुल एंड बेयर गई थी, पुल एंड बेयर पे मैंने जो है ना वहाँ पे इनकी जैकेट जो है वो रिटर्न करनी थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ ज़ारा में। ज़ारा में मैंने लराइब की पैंट जो है ना वो रिटर्न करनी है। और ये देखिए किस कदर खूबसूरत कलर्स जो है ना ज़ारा में आए हुए हैं। बहुत से शौक जो है ना अभी स्प्रिंग सीज़न के हिसाब से, तो देखने पे दूर से जो है ना अट्रैक्ट करते हैं। स्पेशली पिंक, ग्रीन, और ग्रीन जो पैरेट कलर है ना वो तो हर स्टोर पे ही आजकल जो है ना अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना जा रहा है वो ट्रेंडिंग में। ये हो गई है जी हमारी शॉपिंग, और क्या क्या लिया है ये मैं आपको घर जाके बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे ना बस स्टॉप पे वेट कर रही हूँ। बस का वेट नहीं कर रही, हस्बैंड का कर रही हूँ, वो यहाँ से मुझे पिक करेंगे।
लगता है जनाब आ गए। नहीं, ये हमारी नहीं है। कल से ना बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, भी बारिश शुक्र है रुकी हुई है, लेकिन देखें आसमान भी साफ़ है। थोड़ी सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है अभी, वैसे अच्छा हो रहा है मौसम। तो जी चलिए आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या ख़रीदा है। सबसे पहले तो ये बैग है लराय बीबी का, उसका बैग जो है ना ख़राब हो गया था, तो काफ़ी दिनों से कह रही थी लेने के लिए, लेकिन कोई भी अच्छा जो है ना बैग मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन आज जो है ना ये मुझे मिला है, तो मैं लेकर आ गई हूँ। काफ़ी प्यारा बना हुआ है। नॉर्मली जो है ना जब क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती है ना, तब तो हर तरफ बैग्स और सारा स्कूल का मटेरियल नज़र आता है। लेकिन नॉर्मल डेज़ में जो है ना, जैसे अभी काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी हर मार्केट में, लेकिन कहीं पे भी एक तो अच्छा बैग नहीं मिल रहा था, और जो कोई मिल रहे थे मतलब वो पसंद भी नहीं आते थे, और उनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। तो ये मैं आज अलकम्पो से लाई हूँ, काफ़ी अच्छा है, मतलब प्यारा, उसको पसंद आ गया, बड़ी बात ये है। और उसके अलावा मैं जनाब ये लेकर आई थी, जो लास्ट टाइम बता रही थी ना मैं शीट्स वगैरह छोड़कर आ गई थी, तो ये वाली बेडशीट मैं आज लेकर आई हूँ। ये है फुल प्राइस इसकी 20 यूरो थी, और अभी जो ना मुझे मिली है ये जनाब 12 यूरो की। और इसका ये जो है ना, ये इसका पैटर्न है ब्लू कलर, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। बाकी जो है ना अभी बाद में मैं खोल के देखती हूँ खुद भी, और आपको भी दिखाती हूँ कि इसकी क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ें किस तरह की है। इसके अलावा एक टॉवल भी मैंने ये ले लिया था वहीं से अलकम्पो से एक्स्ट्रा। और इसके अलावा ये मैं जो गारबेरा गई थी ना अभी, वहाँ से लिया ये 1 यूरो में भी मुझे मिला मिसाको से। वैसे ही बस चलते चलते मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ, तो वहाँ पे गई तो ये प्यारा लगा हुआ था, और ऊपर से 1 यूरो की, तो मैंने दोनों बहनों के लिए ले लिया था ये, क्योंकि अगर आयात के लिए एक चीज़ लें और लराइब के लिए ना लें तो फिर उसको होता है इशू कि मेरी वैसे क्यों नहीं चीज़ ली। और एक ये हेयर रिंग ले लिए आयात के लिए, ये भी 1 यूरो के, ये तीनों जो है ना 1-1 यूरो के। और जिसके अलावा जैकेट देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब अच्छी थी, पसंद मुझे आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा कलर का इशू था कि बहुत ज़्यादा मतलब लाइट कलर है, ऑफ वाइट कलर है। तो खैर आयात के लिए ये लॉन्ग बनी हुई है, काफ़ी प्यारी सी। और ये मैंने लिया है H&M से ऊपर से भी काफ़ी जो है ना मिल ही नहीं रही जैकेट। इस दफ़ा मुझे किसी बच्चे की कोई जैकेट अच्छी नहीं मिली है, मतलब नॉर्मल जो होता है ना फुल प्राइस पे भी नहीं मिली है। ये थी 50 यूरो की, और ये भी 50% डिस्काउंट पे मिली है, तो ये मैंने 25 यूरो में जो है ना अभी बाय की है। तो ये देखिए काफ़ी प्यारी सी बनी हुई है। और अभी जब वो स्कूल से आई है तो मैंने दिखाया, और वो कह रही थी कि मुझे तो ऐसी जैकेट चाहिए थी बिल्कुल। और ये साल है 13 to 14 ईयर्स के लिए है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप जैकेट्स लें ना तो थोड़ी सी बड़ी लेनी चाहिए, 1-2 साल, क्योंकि जैकेट्स तो ज़्यादा इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, तो छोटी हो जाती हैं या तंग हो जाती हैं, तो इसीलिए। और ये एक ही बस पीस था वहाँ पे पड़ा हुआ ना। और ये जो H&M है ना, जहाँ पे मैं भी गई थी, यहाँ सिर्फ 10 साल के बच्चों तक जो है ना उनकी साइजेस होते हैं। तो ये शायद किसी और H&M से आई है, यहाँ पर शायद किसी ने रिटर्न की होगी मे बी, तो इसीलिए ये जो है ना आयात की किस्मत में थी तो उसको मिल गई है। ओके जी, ये बेडशीट जो है ना मैंने खोल ली है एहतियात से, ताकि जो है ना अगर रिटर्न करनी पड़े या एक्सचेंज करनी पड़े तो ख़राब ना हो सारी चीज़ें। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसके हैं पिलो कवर्स, ये इस तरह से लंबे हैं, यहाँ पर ना बहुत लंबे लंबे से जो है ना वो तकिए होते हैं। तो एक साइड से ये इसका प्रिंट है और दूसरी साइड से ये है। प्रिंट तो बहुत प्यारा है और कॉटन में है ये दोनों पिलो। उसके बाद है जी ये मैट्रेस कवर, यानी कि जो बेड शीट होती है मैट्रेस पे जो है ना फिक्स हो जाती है। ये देखिए ये इस तरह से ना चारों कोनों पे इस तरह से इलास्टिक बना हुआ है, और जो है ना इस तरह से फिक्स हो जाती है जो मैट्रेस पे। ये इसकी बेड शीट है, और ये है इसका ऊपर जो है ना कंफर्टर। मुझे लगा था कवर बना होगा, लेकिन ये है तो काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा कपड़ा है, लेकिन ये एक चादर की तरह ही बना हुआ है। ये ना इनके साइजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये जो है ना ये है बेड शीट, और ये ऊपर वाला इंसी मेरा है, और ये दो जो हैं पिलो कवर्स हैं उनके साइजेस जो है ना ये हैं, और ये डबल बेड के लिए। और जी अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, अभी हम रेडी करेंगे यहाँ पे डिनर। और डिनर के लिए मैं सारे दिन से ना इनसे पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ आज खाने में, लेकिन किसी बंदे का कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो आज मैंने इनको सज़ा देने के लिए ना आलू बनाने लगी हूँ, लेकिन ये आलू इतने मज़ेदार बने थे कि मैं बता नहीं सकती। ये सज़ा की बजाय जो है ना कुछ और ही हो गया था। तो खैर मैं पहले जो है ना इसकी रेसिपी शेयर नहीं करने वाली थी, मैंने स्टार्ट किया था और फिर जो है ना मैंने सोचा चलो शूट कर ही लेती हूँ।
तो मैंने मसाला भुना है नॉर्मल जिस तरह करते हैं जो भी इस तरह का सालन बनाने के लिए। उसमें जस्ट मैंने ये प्याज जो है ना चॉप करके डाले थे, और प्याज गोल्डन होने के बाद मैंने फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और फिर जो है बाकी मसाले वगैरह भी डाल लिए थे, जिनमें लाल पिसी हुई मिर्च थी, हल्दी थी, नमक था और 1 चम्मच ज़ीरा था। बस यही मैंने इसके अंदर 3-4 मसाले ऐड किए हैं, और उसके बाद जो है ना इसको अच्छे से भून लेंगे। मैंने अभी रखा हुआ है इसको लो फ्लेम पर, ताकि मसाला जो है ना हमारा अच्छे से भून जाए। जब तक मसाला भून रहा था तो मैंने जो है ना आलू जो है वो छील लिए थे यहाँ पर, और मसाला ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है अच्छे से। अभी जो है इसके अंदर मैं पोटैटोज़ ऐड करूँगी। और अगर आप आलू बनाए ना तो हमेशा जो है आलूओं को बहुत अच्छे से भूनना चाहिए, और मसाला जो है ना वो लाजमी अच्छे से भूनना चाहिए, तभी आपके आलू जो है ना मज़ेदार से बनते हैं। और एक टिप जो है ना मैं यहाँ पे आपको दूंगी पोटैटोज़ बनाने की, कि अगर आपके आलू जो है ना वो मीठे बनते हैं, मतलब अक्सर होता है कि पुराने आलू होते हैं, पाकिस्तान में ये वैसे ट्रिक होती थी हमारी, कि जब आलू पुराने होते थे ना तो उनको पानी में डाल देते थे, नमक 1 चम्मच पानी में नमक डालकर, तो उनको ना काटने के बाद उसमें भिगो देते थे। इस तरह उनका जो मिठास होती थी ना उनकी, वो ख़त्म हो जाती थी। और ये मसाले में आलू डालने के बाद मैंने इसको काफ़ी टाइम भुना है, और आप शक्ल भी देख सकते हैं काफ़ी मज़ेदार सी लग रही है आलूओं की। और उसके बाद जो है ना अभी आ जाते हैं अपने क्या नाम है अंडे जो है ना पील ऑफ करने के लिए। और ये बॉयल कर लिए थे मैंने, थोड़े मतलब काफ़ी ठंडे हो चुके हैं यहाँ पर, और मैंने इनमें थोड़ा सा पानी डालकर इसके ऊपर प्लेट रखी है, और इसको जो है ना अच्छे से शेक कर लिया तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और देखिए किस तरह अच्छे से जो है ना पील ऑफ हो रहे हैं इनकी। तो ये एक बड़ी मज़े की ट्रिक होती है, कभी करती नहीं हूँ मैं, मतलब ज़्यादा फटाफट जो है ना जल्दी होती है तो कर लेती हूँ इस तरह से, छील लेती हूँ। लेकिन कई बार होता है कि वो अंडे जो है ना जल्दी में छील नहीं रहे होते, तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं। अंडे छीलने के बाद अभी मैं यहाँ पर इनके ऊपर ना रैंडम से कट लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगा रही, ताकि ये टूटे नहीं सालन में जाकर। तो अभी इसको जब पोटैटोज़ के साथ भूनेंगे ना तो इनके अंदर भी जो है ना अच्छे से मसाला चला जाएगा, और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इनका भी। सर्दी के मौसम में जब कभी होता है ना कि कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था, बंदा हर चीज़ से जो है ना फेड अप हो चुका है, सब्जियों से, दालों से, तो आप ना ये आलू और अंडे बना लें, ये वाले, आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। और अंडों को भी मैं भूनने के बाद इसमें मैंने अभी पानी डाला है, तकरीबन 2 से 3 ग्लास जो है ना मैंने इसमें पानी डाला था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो होता है ना शोरबा वाला सालन ये मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्राई ड्राई सा अच्छा नहीं लगता है। Mandarina से no. तो जी सालन हमारा हो चुका है रेडी, और देखिए किस कदर मज़ेदार यमी सा लग रहा है। साथ ही मैंने चपाती भी बना ली है, और पीछे आपने आवाज़ें सुनी है किस कदर शोर हंगामा होता है इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि सभी लोग जो है ना यहाँ पे बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तो जी चलिए इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।